कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर, प्रधानमंत्री ने किया रोड शो। भारत सरकार के इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने भिलाई इस्पात संयंत्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को वाईफाई की सुविधा से किया जाएगा लैस। और दक्षिण भारत की सैर कराने 25 मई को बिलासपुर से रवाना होगी भारत गौरव ट्रेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात कर्नाटक के चुनाव की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। रोड शो के दौरान बेंगलुरु के सांसद पीसी मोहन और तेजस्वी सूर्या भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। रोड शो जेपी नगर के सोमेश्वर सभा भवन से सुबह 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर बाद मल्लेश्वरम में गोकाक मूवमेंट पार्क पहुंचा। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी विधानसभा चुनाव के लिए आज हुबली में प्रचार करने वाली हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने आज कर्नाटक के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करने का प्लान है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी कल बेंगलुरु में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार 8 मई को समाप्त हो रहा है। और प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों से चर्चा करते हुए रायपुर और बिलासपुर से बनारस और दिल्ली के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट संचालित करने पर जोर दिया है। श्री बघेल आज अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने तय समय में हेलीपैड बनाने के लिए संबंधित विभागों के कार्यों की सराहना की। महामाया एयरपोर्ट बहुत सुंदर बन पड़ा है और बहुत रिकॉर्ड समय में बना है। सभी निर्माण एजेंसियों को मैं बधाई देता हूं, जिला प्रशासन को भी बहुत बधाई देता हूं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने लगातार यहाँ की डिमांड की और रिकॉर्ड समय में बना और बहुत बढ़िया एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट बन पड़ा है। जो हमारे बिलासपुर या जगदलपुर उसके मामले में कई सुविधाएँ यहाँ अधिक है, तो भविष्य को देखते हुए इसको निर्माण किया गया है और अब बहुत जल्दी ये एयरपोर्ट के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर ये हवाई यात्रा के लिए ये उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री आज अंबिकापुर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां हेलीपैड पर मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी थे। भारत सरकार के इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा इन दिनों राज्य के प्रवास पर आए हुए हैं। इस दौरान इस्पात सचिव ने भिलाई इस्पात संयंत्र के विभिन्न उत्पादक इकाइयों का निरीक्षण किया और संयंत्र के निष्पादन की समीक्षा की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी की। निरीक्षण करने के बाद इस्पात सचिव ने इस्पात भवन में निदेशक प्रभारी अनिर्बान दासगुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्पादन और निष्पादन पर आयोजित बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से संयंत्र के प्रदर्शन की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस्पात सचिव ने संयंत्र के निष्पादन के लिए इस्पात प्रबंधन को बधाई देते हुए कहा कि आने वाला समय चुनौतियों से भरा होगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ऐसे दौर में भी बेहतर परिणाम के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करें। इस बैठक के बाद इस्पात सचिव ने इस्पात भवन में युवा कर्मियों से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को वाईफाई सुविधा से लैस किया जाएगा ताकि ये पार्क आर्थिक गतिविधियों के सक्रिय केंद्र के रूप में विकसित हो सकें।
मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में गौठानों में बनाए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सन 2023 की प्रगति की समीक्षा की। श्री बघेल ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में गोबर पेंट निर्माण की कम से कम 1 इकाई की स्थापना का कार्य तेजी से करवाया जाए। उन्होंने रीपा में उत्पादित सामग्रियों के संस्थागत बिक्री केंद्रों का बड़े व्यावसायिक संस्थानों के साथ मार्केट लिंकेज कराने के निर्देश भी दिए हैं। श्री बघेल ने कहा कि रीपा से जुड़े हुए गौठानों को मल्टी एक्टिविटी केंद्र के रूप में विकसित किया जाए और ऐसा प्रयास किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां रोजगार मिल सके। इस बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्रियों को बताया कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में अद्यतनीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 15 मई तक गांव में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर दावा आपत्ति ली जाएगी। इसके बाद 18 से 25 मई तक दावा आपत्ति वाले प्रकरणों को ग्राम सभा में अनुमोदित किया जाएगा। राज्य में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश में भर्तियां और पदोन्नति रोकने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास फंड नहीं है, इसीलिए भर्तियां रोक दी गई थीं। आरक्षण के मामले में जो आरक्षण छत्तीसगढ़ प्रदेश के पात्र लोगों को मिलना था, अगर वह इतने दिनों तक नहीं मिल पाया, भर्ती रुकी रही, पदोन्नति रुकी रही, लोगों में हताशा और निराशा का वातावरण रहा, तो उसके लिए अगर कोई दोषी है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी दोषी हैं। वो नहीं चाहते थे कि यहां पर भर्ती हो, क्योंकि उनके पास तो फंड ही नहीं है, खजाना खाली है। भर्ती करेंगे तो लोगों को पैसा कहां से देंगे, तनख्वाह कहां से देंगे? इसलिए वो चाहते थे कि चुनाव की आचार संहिता लग जाए और भर्ती रुकी रहे, और इसलिए अपनी गलती को छुपाने के लिए वो दूसरे पर आरोप मढ़ना, ये उनके स्वभाव में है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने फंड नहीं होने के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है, यही वजह है कि आम लोगों के हित में कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं और कोरोना काल से लेकर अब तक कर्मचारियों के वेतन में किसी तरह की कोई भी कटौती नहीं की गई है। उड़ीसा, त्रिपुरा और तीसरा छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, यदि खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे अभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इसको हम लागू नहीं कर पाते। और जहाँ तक के तनख्वाह बांटने की बात है, तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का, किसी विभाग के कर्मचारियों का वेतन में कटौती नहीं की, जबकि उस समय देश के 6 राज्यों में 30% की कटौती की गई थी। अपने वक्तव्य में श्री चंदेल ने ये आरोप भी लगाया कि राज्य की भूपेश सरकार के कार्यकाल में राजस्व संबंधी सभी कार्य रुके हुए हैं और आम लोग परेशान हैं। इंडियन रेलवे की IRCTC छत्तीसगढ़ के लोगों को रियायती दरों पर दक्षिण भारत की सैर कराएगी। इसके लिए इंडियन रेलवे एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत गौरव ट्रेन संचालित कर रही है। यात्रा का शुभारंभ 25 मई को बिलासपुर स्टेशन से किया जाएगा। इंडियन रेलवे के IRCTC रायपुर के एरिया मैनेजर किशोर सत्या और राजीव कुमार ने राजनांदगांव में प्रेस वार्ता लेकर बताया कि इस ट्रेन के जरिए दक्षिण भारत के रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति और श्री शैलम के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिरों और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। IRCTC रायपुर के एरिया मैनेजर राजीव कुमार ने बताया कि इस यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 15,500 रुपए का खर्च आएगा। ये सारे पर्यटक और धार्मिक स्थल हम कवर करेंगे। यह ट्रेन में टोटल स्लीपर बोगीज हैं और मात्र 15,500 रुपये प्रति व्यक्ति के खर्च में यह सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
इस खर्च में शामिल है रेल यात्रा, सभी लोगों के लिए तीनों टाइम के भोजन की व्यवस्था, और उसके अलावा जहाँ भी भ्रमण के लिए जाएंगे वहाँ बसों की व्यवस्था रहेगी, जहाँ रात्रि विश्राम रहेगा, और जहाँ पर हम लोकल भ्रमण भी करेंगे वहाँ पे होटल की व्यवस्था रहेगी रात्रि विश्राम के लिए, और मंदिरों में जाने से पहले आपके फ्रेशअप होने के लिए भी होटलों की व्यवस्था रहेगी। सारे कोचेस में सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था रहेगी, तो आपके जितने भी परिवारजन हैं वो सुरक्षित होकर, माता पिता भाई बहन जितने भी सुरक्षित होकर, बच्चे आपके सुरक्षित रूप से पूर्ण रूप से ये यात्रा करके आ सकते हैं। आपको बता दें कि दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने वाली ये भारत गौरव ट्रेन बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव से होकर गुजरेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जांजगीर चांपा जिले के मजदूरों को गांव में ही काम मिलने से उन्हें पलायन की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है। योजना शुरू होने से पहले जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन अब समय बदल गया है। मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण, सड़क मुरुमीकरण, शेड निर्माण समेत काफी संख्या में दूसरे निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, जिससे गांव में ही मजदूरों को काम मिल रहा है। मजदूरों का कहना है कि योजना संचालित होने से उन्हें अब काम की चिंता नहीं रहती है। गाँव में काम मिला था मन बढ़िया हन, सुख में गाँव ले बाहर जाए बनी मिला थे। पूरा का मजदूर आदमी में आत हन, कमात हन, पैसा भी सही तरीका से मिला थे, पर लफड़ा उफड़ा नहीं है। मैं रोज़गार गारंटी में काम करता हूं और रोज़गार गारंटी में अच्छे से काम चल रहा है। हम लोग को बाहर काम करने के लिए जाना नहीं पड़ता है और सभी मजदूरों को अच्छे से काम मिल रहा है। अपने ही गांव में रह के काम ला सुचारू रूप से संचालित करत हवें, और पिछले में 2022 में 204 रुपया जो मिलत रही से, वह अभी अप्रैल में 2023 में 221 रुपया के बढ़ के आए हवे। आपको बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देश में संचालित एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। और अब कुछ खबरें जिलों से। रायपुर में पारंपरिक कलाओं पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर आकार में युवा, बच्चे और बुजुर्ग उत्साह के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक शिल्प और कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार, जागरूकता और लोगों में इनके प्रति रुचि जागृत करने के लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आकार का आयोजन सिविल लाइंस स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में बीते 1 मई से किया जा रहा है। 19 मई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। जांजगीर के ज्ञानदीप स्कूल में वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की स्मृति में करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व IAS OP चौधरी ने विद्यार्थियों को उनके करियर को लेकर मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य शुरू से तय करना चाहिए और मेहनत करने पर सफलता हर स्थिति में मिलती है। श्री चौधरी ने छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि PM श्री के तहत स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में बदलने की कवायद शुरू कर दी गई है। दुर्ग जिले के विनायकपुर गांव के सहित 11 प्राथमिक स्कूलों को इस योजना में शामिल किया गया है। आने वाले समय में इन स्कूलों की बिल्डिंगों को अपग्रेड करने के साथ ही स्मार्ट स्कूल बनाने और कंप्यूटर लैब की सुविधा यहां प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार की इस योजना में शामिल होने पर विनायकपुर गांव स्थित स्कूल के प्राचार्य टिकेंद्र चंद्राकर और गांव के सरपंच ललित भूषण गजपाल ने उम्मीद जताई है कि इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर, प्रधानमंत्री ने किया रोड शो। भारत सरकार के इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने भिलाई इस्पात संयंत्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को वाईफाई सुविधा से किया जाएगा लैस।
और दक्षिण भारत की सैर कराने 25 मई को बिलासपुर से रवाना होगी भारत गौरव ट्रेन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।